नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। गुज़िश्ता मज़मून आप याद रखें, गुज़िश्ता आयात में ये फरमाया गया था कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया था। स्कामा, हामा, वसीला, ये सब जानवरों के नाम रखे थे। अल्लाह ने हराम न किया, उन्होंने खुद से हराम किया था और वो शिर्क में मुब्तला थे। एक अल्लाह को छोड़कर चंद को माबूद बनाए थे। उस मज़मून को याद रखें और ये आयत करीमा का तर्जुमा सुने। सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, अनकरीब मुशरिक कहेंगे, अल्लाह चाहता तो हम न शिर्क करते न हमारे बाप दादा, और अगर अल्लाह चाहता तो न हम कुछ हराम ठहराते। कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना। ऐसा ही महबूब उनके अगलों ने जुटलाया था, यहाँ तक कि उनके पास हमारा अजाब आ गया, उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कुल, महबूब आप फरमाओ, हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजुहु लना। तुम फरमा दो, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई इल्म है कि उसे हमारे लिए निकालो। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, तुम नरे गुमान के पीछे पड़े। सिर्फ गुमान और वहम है और उसी गुमान और वहम को अकीदा बना लिया है। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और तुम यूं ही तखमीने करते हो, अटकल पच्चू जिसको उर्दू में कहते हैं, कयास आराइयाँ करते हो, बग़ैर दलील के अक्ल से ये घर लिए हो, तखमीने गुमान में हो। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, महबूब कह दें अल्लाह ही की दलील और हुज्जत पूरी है। फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, तो वो चाहता तो तुम सबको हिदायत फरमाता। इस आयत पाक का खुलासा कल की तफसीर में कर चुका। कुल हलुम्मा शुहदाअकुमुल लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हादा। अब उसकी दूसरी दलील, किसी चीज को साबित करने के लिए या तो किसी किताब का हवाला होता है, किसी बड़े आदमी की बात का हवाला होता है, या किसी गवाह की जरूरत पड़ती है। तीन चीजें हैं किसी चीज को साबित दलील के तौर पर लाने के लिए। आप कोई बात करें, बताइए कहां लिखा है, पहली दलील। दूसरी दलील, आप जो कह रहे हैं बताइए किसने कहा, हु सेड दिस, किसने कहा है ये। और तीसरी दलील यह है कि तुम्हारी इस बात पे कोई गवाह है, एनी विटनेस, कोई गवाह है। ये तीन चीजें होती है, दो की अल्लाह ने नफी कर दी। महबूब इन्होंने जो अपने तौर पर हराम कर लिया, न उनके पास किसी किताब में ऐसा है जो अगले नबियों पे किताबें सहीफे उतरे, न किसी नबी की जबान उनके लिए दलील है कि किसी नबी ने ऐसा कहा हो। दो चीजों की नफी हो गई, ऐसा नहीं है। अब तीसरी चीज को बताया जा रहा है कि अच्छा, जब कहीं किताब में लिखा नहीं है, जब किसी बड़े व्यक्ति या किसी यानी किसी नबी ने कहा नहीं है, तो तीसरा पार्ट एक गवाह तो होगा, गवाह होगा। अल्लाह फरमाते हैं, कुल महबूब अभी ने कह दो, हलुम्मा शुहदाअकुमुल लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हादा। महबूब फरमाओ,
अपने गवाह लाओ जो गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम किया है, गवाही लाओ। तो किसी चीज को साबित करने के लिए 3 माध्यम हैं, तीनों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं था उनके पास। अब फरमाया जा रहा है कि कभी कभी आदमी इतना गिर जाता है कि अपने मफाद के लिए गवाह भी खरीद लेता है। खरीदता नहीं है, यूं कहो खरीदा तो उस वक्त जाता है कि जब कुछ बात हुई हो। ऐसा होता है कभी कभी आदमी इतना गिर जाता है कि गलत गवाह बना लेता। मैंने ऐसा किया है, तुझे ऐसी गवाही देनी है। वाकया ऐसा नहीं है, वाकयातन ऐसा नहीं हुआ है, मगर एक होता है गवाह खरीदना और एक होता है कि गवाह को गलत तौर पे बता के उसकी गवाही के लिए आमादा करना। ये तो अब कहा जा रहा है कि ये लोग तो इतने गिरे हैं कि हो सकता है कि जब गवाही की बात आए तो इनके बड़े लोग किसी को तैयार करके कह दे कि हाँ हम गवाह हैं। तीसरी चीज को भी काट दिया गया। फ़इन शहीदू, और महबूब कभी ऐसा हो कि गवाही दे बैठे हैं, गवाही दे बैठे, फला तशहद माहुम, तो ऐ कुरान सुनने वाले, ऐ महबूब की बात मानने वाले, ऐ कुरान पढ़ने वाले, कभी ये गवाही ले भी आए, फला तशहद माहुम, तो याद रख उनके साथ गवाही न देना। यकीन कर ले कि ये गवाह झूठा है, ये गवाह खरीदा गया है, या इसे गलत बातें बताकर एक फर्जी मसनूई और जो है मसनूई गवाह उन्हें बना दिया गया। वला तत्तबी अहवा अल्लज़ीना, अब नतीजा बयान हो रहा है, इनके पास कुछ है नहीं, ये सिर्फ ख्वाहिशों के पीछे हैं, नफ्स के पीछे पड़े हैं। इनके नजदीक जिनके जो अकायद हैं उनका ताल्लुक न रब से, न किताबुल्लाह से, न किसी नबी से, सिर्फ और सिर्फ अपने जहन की बातें हैं जिनको अकीदा बनाया। और ये क्या, उसको अरबी में कहा जाता है हवा उन नफ्स, अपने नफ्स की ख्वाहिशात है। जो अच्छा लगा उसे दीन बना लिया, जो अच्छा लगा उसे दीन बना लिया, तबीयत जो चाहती है उसे दीन का हिस्सा बना लिया। और ये हर जमाने में होता है, हर जमाने में लोगों को आसानियां बहुत चाहिए, अपनी तबीयत जिसको चाहे, जैसे पादरियों ने पहले दूसरे पारे में सूरह बकरा, सूरह निसा वगैरह में गुजर चुका कि जो अच्छा लगता उसे अपनी कौम से कह देते कि यही तौरात में लिखा है, यही तौरात में लिखा है। अल्लाह फला फरमाता है, महबूब इन्होंने चंद खोटे सिक्कों के एवज अल्लाह की किताब से खिलवाड़ कर डाला। अल्लाह फरमाता है वला तश्तरू समन अल्लज़ी, और अल्लाह के दीन को, अल्लाह की बातों को चंद सिक्कों के एवज बेच रहे हो, ऐसा मत करो। तो ये होता रहा है, वो लोग अपने तौर पर अच्छा लगता अपनी कौम को कहते थे यही तौरात में लिखा है, जबकि तौरात में अगली किताबों में ऐसा नहीं होता था। तो हवाउ नफ्स, अपने नफ्स की ख्वाहिशात जिसका ताल्लुक अच्छाई से नहीं होता, तो ये उन्हें अकीदा बना लेते। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह निसा में गुजर चुकी। तो अब फरमाया जा रहा है कि ये जो भी है सिर्फ हवाए नफ्स है। वला तत्तबी अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और ऐ सुनने वाले उनकी ख्वाहिश के पीछे न चल जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई, अल्लाह के दीन को बदल डाला और अपने मफाद के लिए दीन बदलना नई बात नहीं है, उस जमाने से हो रहा है, आज भी हो रहा है। वहां भी लोग अपने बातों, अपनी दलीलें पेश करने के लिए कुरान की आयत का तर्जमा ही गलत कर देते। डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते। इकबाल ने अच्छी बात कही, खुद नहीं बदलते कुरान ही को बदल देते हैं,
हुए किस कदर फ़क़ीहान हरम बेतौफीक, हुए किस कदर फ़क़ीहान हरम बेतौफीक, कितने बेतौफीक हो गए कि खुद न बदला, कुरान ही को बदल डाला। कुरान की गलत तफसीरें आज है कि नहीं है, गलत तर्जुमे कुरान के है कि नहीं, ये हवाए नफ्स है। अपनी बात साबित करने के लिए कुरान बदल दिया, किताबुल्लाह बदल दी, हदीस का मफहूम बदल डाला, ये बेतौफीक है। तो ये फ़क़ीहान हरम यानी नजदियों की तरफ इशारा किया, नजदियों की तरफ। और इसने बेतौफीक है। डॉक्टर इकबाल एक जगह कहते ये कौन है, यही शेख हरम है जो बेच चुरा खाता है, बेच के चुराता भी है किताबुल्लाह से, चुराने के बाद रखता नहीं है, उसको बेच डालता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं यही शेख हरम है जो बेच चुरा खाता है, गली में बूजर दलके उवैस व चादर जहरा, गली में बूजर दलके उवैस व चादर जहरा। तो ये उस जमाने से होता आ रहा है, अपनी ख्वाहिशात और अपनी तबीयत और नफ्स को जो अच्छा लगता है उसे कानून बना देते हैं, और उस पर मुस्तजाद ये कि इसे अल्लाह की किताब की तरह मंसूब कर देते हैं। ऐसा लिखा है कुरान में, तौरात में ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक के ताल्लुक से बताया गया है, तो कुरान और हदीस में बड़ा दर्जा तो कुरान का है, दूसरा दर्जा हदीस पाक का है। तो हदीस पाक के ताल्लुक से है, सरकार फरमाते हैं जो मेरी बात नहीं है और जो कहे कि ये मेरी बात है तो उसने मुझ पे झूठ बांधा, उसका ठिकाना जहन्नम है। मन अकज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मिक़अदहु फिन्नार, मुस्तफ़ा कहते हैं जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हवाए नफ्स। अब कहा जा रहा है वला तत्तबी अहवाल लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उनके ख्वाहिश पे न चल जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। वलल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और उनकी ख्वाहिश पे भी न चल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। ये इशारा मुशरिकीन की तरफ, उसमें इशारा यहूद व नसारा की तरफ, इसमें इशारा मुशरिकीन की तरफ जिनका आखिरत पे ईमान नहीं है। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाती है वही हैं जो अपने रब का बराबर ठहरा रहे हैं, बंदों को रब के बराबर कह रहे हैं, पादरियों को रब के बराबर, बूतों को रब के बराबर कह रहे हैं, अल्लाह की आयतें झुटला भी रहे हैं, आखिरत का इनकार भी कर रहे हैं। अगर इनके पीछे चला तो सिर्फ और सिर्फ खसारा ही है, अल्लाह की आयतों को झुटलाए। अब अल्लाह ने फरमाया रब ने तो ये सारी चीजें हराम न की थी। हाँ, रब ने क्या हराम किया? अल्लाह कहता है सुनो मैंने क्या हराम किया। यहां बताया तुम जिसे हराम कहते हो रब ने हराम न किया। अल्लाह ने क्या हराम किया? अल्लाह फरमाते हैं कुल, महबूब फरमा दो, तालौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं जो तुम्हारे रब ने हराम किया, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही। महबूब आप फरमा दें, बार बार हुजूर से कहा जा रहा है, कलाम रब का है और रब बारह रास्त बंदों से खिताब कर देता। ऐ लोगों मैंने ये हराम किया, ऐ लोगों मैंने ये हलाल किया, रब कह देता। मगर नहीं, रब बात भी महबूब के वसीले से कह रहा है, महबूब के जरिए से कह रहा है। महबूब बात रब की है मगर महबूब जबान के आप से निकले, आपकी जबान से निकले। तो अब महबूब आप कह दें। देखिए कहने की बात जब आती है तो बाज बातें आदमी से कही जाती हैं, एक आदमी से कही जाती है, बाज बातें एक जमात से कही जाती हैं, और कुछ बातें होती है जो लाउड स्पीकर से बस्ती में कही जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो रेडियो स्टेशन पर बैठकर सारी दुनिया से कही जाती है। कहने के भी अलग अलग जो है अलग अलग मंजिलें हैं। एक आदमी से कहो, जमात से कहो, बस्ती से कहो, दुनिया से कहो।
अल्लाह ने महबूब से भी कहा, बाज बातें बड़ी राज और नियाज की बातें कही, बहुत राज की बात, बाज बातें अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा कि महबूब आप अज़वाज से कह दे, कुल अज़वाजिक, आया कुरान में, महबूब आप अपनी बीवियों से कह दें। बाज बातें अल्लाह ने कहा महबूब अपने सहाबा से कह दें। बाज बातें अल्लाह ताला ने कहा महबूब अपने मोमिनीन गुलामों से कह दें। अब अलग अलग उसकी मंजिलें हैं। बाज बातें ऐसी है कि महबूब आप नबूवत के रेडियो से तशरीफ फरमा कर सारी दुनिया से कयामत तक के लोगों से कह। अब यहां वही बात है, कयामत तक के लोगों से कह दें तालो आओ। ताल ये बनाए उलू से, बुलंदी से, हुजूर डायरेक्ट कह देते आ जाओ, मगर ऐसा लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया तालो आओ। ताल कहते हैं ऊपर चढ़ने को, उलू के माने में है ऊपर चढ़ना, ऊपर के माने में आता है, बुलंदी के माने में ये है। यानी गोया फरमाया गया कि महबूब आप अखलाके हमीदा के आला दर्जे पर हो, महबूब आप अखलाक के आला दर्जे पर हो, और ये लोग जो हैं वो बद अखलाकी में गिरे हुए हैं। महबूब आप अखलाक के आला दर्जे पे बैठ के इन पस्ती वालों से कह दो आ जाओ। कितना बड़ा बेहतर जुमला अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है। महबूब की नात भी हो गई और मकसद भी पूरा हो गया। तालो आओ माँ अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे रब ने तुम पर क्या हराम किया। माँ हर्रमा रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया वो मैं बताता हूं। कयामत तक के लिए लोगों से बता दो। वो ये अब अल्लाह ताला ने 10 चीजों का जिक्र किया है। जो 10 चीजें अल्लाह ताला ने हराम की, उनकी अलग अलग नौइयत हैं। कुछ की बातें अल्लाह ताला ने अगली किताबों में हराम कर दी, कुछ बातें हजरत आदम से लेकर क़यामत तक सबके लिए हराम, कुछ बातें नबी की जबान से हराम, अंबिया की जबान से हराम, कुछ कुल 10 बातें हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम्हारे रब ने ये बातें हराम फरमा दी। सुनो, पहली बात अल्लाह तुशिरकू बिही शैआ, अल्लाह ने क्या हराम किया वो ये कि उसका शरीक न ठहराओ। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जिसको अकबरुल कबाइर कहा जाता है। बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह शिर्क। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है उसकी रहमतें माफ कर दे। कुफ्र माफ नहीं होगा, शिर्क माफ ना होगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, अल्लाह की जात और सिफात के बराबर किसी को ठहराना, कैसे, इसका मतलब शिर्क क्या होता है मैंने इससे पहले उसकी पूरी तफसील अर्ज कर चुका हूं। शिर्क अल्लाह की जात या सिफात के बराबर किसी को दर्जा दे देना, किसी को दर्जा दे देना, चाहे फिर बंदों को दे, चाहे फिर बुतों को दे या पोप पादरियों को दे। अल्लाह के बराबर अल्लाह पैदा करने वाला है, अब वही सारी सिफत किसी बंदे में मान ले, शिर्क है। ये बंदा पैदा कर सकता है। अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह तारा खूबियों का मालिक है, और जो जो अल्लाह की सिफतें हैं उस सिफत को किसी और में मान लेना कि ये भी जाती तौर पे इसे हासिल है, वो शिर्क है। यानी इसका एक सबसे बड़ा जो शिर्क ये लोग करते थे कुफार और मुशरिकीन, वो ये था अल्लाह की जात में शरीक ठहराते थे। बल्कि उनके तो अकीदे ऐसे थे कि अल्लाह दुनिया बना के थक गया, माज़अल्लाह अल्लाह ने दुनिया बनाई तो थक गया, अब चलाने के लिए अल्लाह ने बुतों को रखा है, निजाम दुनिया ये चलाएंगे। अक्ल भी कोई चीज होती है, अक्ल भी कोई चीज होती है। जो इतनी बड़ी दुनिया बना दिया तो फिर कैसे थक गया। इन्हीं का रद्द कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है। आयतुल कुर्सी में कहा अल्लाह ने
थकना वहां होता है जहां जिस्म होता है, थकना वहां पाया जाता है जहां आज़ा होते हैं, थकना वहां होता है जहां काम होता है। रब काम से, आज़ा से, जिस्म से, सारी चीजों से पाक है। उसे क्या जरूरत है? वो कहता है कुन हो जा तो जमीन और आसमान हो जाते हैं। उसकी शान यह है थकना वहां है जहां जिस्म है। अल्लाह जिस्म से पाक है तो थकावट से पाक है। और जहां थकना होता है वहां नींद होती है। थकने के बाद आदमी क्या करता है? बहुत ज्यादा थक गया तो आदमी करेगा क्या? मैं थका हूं, आई एम टायर्ड सो आई वांट टू रेस्ट। थका हुआ हूं तो आराम करना चाहता। थका है तो आराम जरूरी है और थकने के लिए जिस्म जरूरी है। अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह नींद से पाक। अरे नींद तो जाने दीजिए, नींद से पहले नींद का जो वजीर और कासिद होता है ऊंघ। ऊंघ आती है, झोंका आता है, हम लोग बोलते झोला, ये कासिद है। क्या है? ये पैगाम्बर है, मैसेंजर है। ये बता रहा है कि मैं आ गया हूं, मेरे बाद नींद भी आ रही है। ऊंघ ये नींद का कासिद है। अल्लाह ताला ऊंघ से पाक है। अल्लाह फरमाता है ला ताखुदहु सीनतुम वला नौम, न उसे ऊंघ आए न उसे नींद आए। ऊंघ आए, जब आदमी को ऊंघ आती है तो बेखबर हो जाता है। आप एक झोंका लगा लो, कभी कभी ऐसा होता है कि झोंका आ गया, हमको ऐसे लगा कि एक ही झोंका आया, मगर देखा तो पीछे एक सब चली गई थी। का झोंका नहीं था, थोड़ी देर तक सोता रहा। तो आदमी झोंके में बेखबर हो जाता है। और जब नींद आती है तो मुकम्मल बेखबर है। तो जो निजाम चला रहा है उसके लिए बेखबर, अगर वो बेखबर हो तो फिर निजाम दुनिया कैसे चलेगा? इसलिए अल्लाह ऊंघ, अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाह ताला हमेशा है, हमेशा रहेगा और उसी ने जमीन और आसमान को बनाया और हिफाजत कर रहा है। एक लम्हा के लिए अल्लाह बेखबर नहीं है। बल्कि इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि दुनिया में जितने दरख्त बनाए अल्लाह ताला ने, उन दरख्तों में जितने पत्ते अल्लाह ने लगाए हैं, जो पत्ता जब भी हवा के झोंके से हिलता है उसका हिलना हर वक्त अल्लाह को मालूम है। कोई भी झोंके से हिलने वाला पत्ता अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। एक वक्त में सबको जान रहा है, ये उसका इल्म है। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो किसा बसीर है, बसीर है, देखने वाला। तो वो इस तरह देखने वाला है कि यरन नमलतस ज़बलतस सौदा आ, वो काली अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चलने वाली चूंटी जो सुराख बील में चल रही है, उस पत्थर पे चलने से उस चूंटी के पांव के जो वहमी और गुमानी लकीरें उस पहाड़ पे पड़ जाती है, जिसको देखा नहीं जाता, दूरबीन से भी देखना मुश्किल है। तेरा रब उस अंधेरी रात में अंधेरे पहाड़ पर अंधेरे सुराख के अंदर काली चूंटी को उसके चलने से जो लकीरें बनती है उसको ऐसे देख रहा है जैसे दीवार चीन, जैसे चीन की दीवार को देख रहा है, उसी तरह उसके चलने के पांव के निशानात मुलाजा कर रहा है। ये खबीर है, वो रब बसीर है। यही है। अब ये सारी ताकतें मुशरिकीन, उनमें से बाज ताकतें मुशरिकीन बूतों के लिए मांगते, शिरक करते थे। सबसे अल्लाह ने हराम किया वो ये है अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, और रब के साथ किसी का शरीक न ठहरा। वो एक है जाती तौर पर। अब हम किसी को दस्तगीर कहते हैं तो वह भी फतवा लगाता है दस्तगीर तो अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है। तो फिर तुमने अब्दुल कादिर जिलानी को मददगार बना दिया। अल्लाह ताला मददगार है और अल्लाह की अता से हमारे नबी भी मददगार हैं। फर्क कितना है?
अल्लाह जाती तौर पे मददगार है। अल्लाह जो मदद करता है और रब के पास जो मदद करने की ताकत है वो किसी की अता करदा नहीं है, अपनी जात से अलल इस्तिक़लाल बिज़ात मदद करता है। और जब नबी मदद करते हैं तो ताकत नबी की जाती नहीं है, अल्लाह की अता से मदद कर रहे हैं। फर्क है, नबी मुर्दा जिंदा करता है, अल्लाह भी मुर्दा जिंदा करता है, मगर फर्क है अल्लाह अपनी पर्सनल ताकत से मुर्दा जिंदा करता है और नबी अल्लाह की दी हुई ताकत से मुर्दा जिंदा। फर्क है। तो अब हदीस में ऐसे वाकयात हैं, तो अब अल्लाह मददगार है तो रब की अता से मुस्तफ़ा भी मददगार है। अल्लाह जानने वाला है, रब की अता से मुस्तफ़ा भी जानने वाला। तो यही फर्क है। हम जब मददगार अल्लाह को कहेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि अल्लाह जाती तौर पे मददगार दस्तगीर है, और यही लफ्ज जब गौसे आदम के लिए बोलेंगे तो मतलब अल्लाह की अता से गौसे आदम दस्तगीर है। यही मकसद होता है और यही सुन्नी का नजरिया और अकीदा है। यही अकीदा है, अताई और जाती चीज में फर्क होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वो एक है, वाहिद है। और शिर्क जो है वो अकबरुल कबाइर, तमाम बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला शिर्क माफ न करेगा, वह यगफिरु मा दूना ज़ालिक, इसके अलावा जो भी हो अल्लाह माफ कर देगा अगर चाहे। शिर्क माफ, रब चाहता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूं, मैं ही रहूं, मेरे साथ कोई बराबर का न रहे। हाँ, हमारे दिल में नबी हैं, हमारे दिल में गौसे पाक हैं, हमारे दिल में बुजुर्गान दीन हैं, मगर उनका जो दर्जा हमारे दिल में है वो रब की तरह नहीं है, अल्लाह की तरह नहीं है। हम अल्लाह को जो है आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह की जो मोहब्बत हमारे दिल में है वो अल्लाह होने के तौर पर है कि वो जाती तौर पे अल्लाह है, और हम उस दिल में नबी को भी मान रहे हैं, इस दिल में बुजुर्गों को भी जगह दे रहे हैं, उसकी जगह का दर्जा अलग है। अब एक दिल में मोहब्बत है, एक मोहब्बत बाप से भी होती है, एक मोहब्बत बेटी से भी है, एक मोहब्बत भाई से, एक मोहब्बत दोस्त है, मगर सब मोहब्बतें बराबर है क्या? बीवी से जो मोहब्बत है उसका मिजाज अलग है, हमारे दिल में जो भाई की मोहब्बत है उसका मकाम अलग है, हमारे दिल में जो माँ की मोहब्बत है उसका मकाम अलग है। मोहब्बतें अलग है तो मोहब्बत का मायार और मिजाज भी अलग है। अल्लाह चाहता है कि मैं वहदहु ला शरीक एक हूं, मेरी तरह किसी को मानकर इस दिल में बसाओगे मैं माफ ना करूंगा। तो मोहब्बत जो अल्लाह की है वो एक अल्लाह होने की हैसियत से दिल में रहे। एक अल्लाह को मानकर जब ये दिल बारगाहे रब में जाएगा, अल्लाह फरमाता है अल यौमा ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आज के दिन, ये क़यामत उस दिन की बात है जब सब अल्लाह के बारगाह में पेश होंगे। रब कहता है आज के दिन ला यनफउ मालूम वला बनून, आज के दिन न तुम्हारा माल काम आए न तुम्हारी औलाद काम आए, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, आज के दिन काम ये आए मेरे पास सुथरा दिल लेके आओ, अच्छा दिल लेके आओ, ऐसा दिल लेके आओ कि इस दिल में मेरे सिवा कोई ना हो। हसन बसरी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत धोबन से सीख ली, मोहब्बत मैंने धोबन से सीख ली। अब हजरत हसन बसरी अल्लाह बसरा में उनका मज़ार है, कितने बड़े पाई के वली हैं। एक दिन अपनी छत पे कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे हसन बसरी, सामने धोबन का मकान था, तो लड़ने की आवाज आई। मियाँ बीवी तो लड़ते ही रहते हैं, मगर मियाँ बीवी की का लड़ना कैसा होता है, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन। किसी अक्लमंद ने कहा था मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसमें कई बार झगड़े और कई बार मोहब्बतें होती हैं, कई बार झगड़े और कई बार मोहब्बतें होती है। फिर जब 2-4 दिन गुजर गए तो हवे अचो हवे तेल लगाई यहाँ के थोड़ा मतो रुके तो आजो
तो फिर ये चलो आज पैर दबा दूं आपका, तो ये ऐसी मोहब्बतें होती है कि नाराज भी होता है तो आदमी दिमागी तौर पे नाराज होता है, बीवी से दिल से नाराज नहीं होता है। थोड़ा गुस्सा है तो उसका असर दिमाग पे रहता है। तो वो मोहब्बत हदीस में आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है, निकाह एक ऐसा तरीका है जो दो दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देता है। लम यूजद मुतहाबैन मिसलन निकाह, हुजूर कहते हैं निकाह से बढ़कर दो दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली चीज कोई है ही नहीं। वो अब जिनकी शादी है वो खुश हो रहे हैं, देखो अभी उनके चेहरे, उनकी शादी हो गई है, उनको अच्छा लग रहा है। अगर कहीं कोई नाराज है तो फिर समाधान कर लेना भाई, ज्यादा देर तक फिर मुनासिब नहीं है। अब धोबन मकान में, सामने मकान था हसन बसरी के, आप कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तो लड़ने की आवाज़ आई, तो हसन बसरी गए और देखने लगे कि क्या झगड़ा है। तो आवाज़ आ रही थी, धोबन अपने शौहर धोबी से कह रही थी कि देखो जी, आज तक खर्चा कम देते थे, संभाल लेती थी, आज तक ओवर काम करवाते थे, संभाल लेती थी, जुल्म करते थे, कभी मारपीट करते थे, संभाल लेती थी, और आइंदा भी अगर जुल्म करो और इस तरह की बातें होगी संभाल लूंगी, मगर मैंने सुना है कि आपके दिल में मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। खर्चा कम दो चलेगा, जुल्म करते हो वो भी बर्दाश्त करूंगी चलेगा, और भी सारी चीजें चलेगी, मगर आपके दिल में मेरे सिवा कोई और है ये ना चलेगा। हसन बसरी गए, वापस कुरान मजीद खोला और तिलावत की, तो वही आयत करीमा आई, अल्लाह फरमाता है और रब के पास सब चले मगर अल्लाह शिर्क कबूल नहीं करेगा। अल्लाह शिर्क जो है यकीन है उसको माफ ना करेगा। कहते हैं हसन बसरी, मैंने मोहब्बत का तरीका धोबन से सीख लिया कि जब एक धोबन अपने शौहर के दिल में दो की मोहब्बत पसंद नहीं करती तो रब इस दिल में दो खुदाओं को पसंद करेगा? नहीं करेगा। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ एक रब की मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत जिसको तौहीद कहते हैं जब लेके जाएगा बंदा, अल्लाह गफूर रहीम है, बड़े से बड़े गुनाह माफ करेगा, वो गफूर रहीम है, मगर शिर्क अल्लाह नहीं माफ करेगा। वयगफिरु मा दूना ज़ालिक, उसके सिवा जो भी है अल्लाह गफूर है, रहीम है, माफ कर दे, मगर कुफ्र और शिर्क माफ नहीं करेगा। इसीलिए ईमान पे खात्मे की दुआएं होती हैं। खात्मा ईमान पे हो तो वही है, अल्लाह तुशरिकु भी शैआ, अल्लाह के बराबर किसी को मत ठहराओ। रब रब है, बंदा बंदा। बल्कि हम तो अपने नबी को भी जब मानते हैं, सारी दुनिया में, सारी मखलूकात, सारी इंसानियत में सबसे बड़े मुस्तफ़ा हैं, मगर रब के बाद किसी ने कहा था कि लम युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, हुजूर की शान है, सरकार का कमा हक हो कोई बयान हुजूर की सिफत और सरकार के कमालात को बयान कर ही नहीं सकता। लम युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, बाद खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर। तो हम हुजूर को भी मानते हैं तो मानने का दर्जा अलग है, रब को अलग हैसियत से मानते हैं, मुस्तफ़ा को अलग हैसियत। तो यही है सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। तो एक अल्लाह ने यह हराम फरमाया, 10 चीजें जिक्र की हैं। वो बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई, यानी नाफरमानी हराम फरमाई। अल्लाह ने डायरेक्ट ये ना कहा और माँ बाप की नाफरमानी न कर, बल्कि ये कहा वह बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई कर। ये बताकर ये बताना चाहता है रब ताला कि नाफरमानी हराम किया है, माँ बाप के साथ भलाई तेरे रब ने वाजिब किया है, इसलिए कि हराम के मुकाबले में वाजिब है। अब वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, अच्छी
माँ बाप के साथ अल्लाह ताला ने सुलूक का हुक्म दिया, इताअत का हुक्म नहीं दिया कि माँ बाप की इताअत कर। ऐसा होता तो माँ बाप हो सकते हैं कि गलत भी इताअत करने का हुक्म दे डाले। इसलिए अल्लाह ने जगह जगह इताअत का हुक्म दिया तो कहा इत्तबिउ रसूल, रसूल की इताअत करो। उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से जो है साहिब राय और जो तुम में से बेहतर है उनकी इताअत करो। मगर उन इताअत को देखा जाए कि ये रब ताला के कानून के दायरे में है या नहीं। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद जिसे जिक्र किया है वो माँ बाप की फर्माबरदारी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। एक जगह अल्लाह फरमाता है और तेरे रब ने तुझे ताकीद फरमा दी कि उसी की जो है बंदगी कर, व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करता रहे। अपनी इबादत के बाद अल्लाह ने सबसे पहले जिसको जिक्र किया वो माँ बाप की फर्माबरदारी है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, और उन्हें उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। अगर माँ बाप किसी मैटर में गलत भी हैं तो खामोश रह जाओ, उनसे दलीलबाजी मत करो, उनसे हुज्जत मत करो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें तुम्हारे लिए जन्नत का वसीला और जरिया बनाया। एहसान करो माँ बाप के साथ, भलाई करो। बारहा अल्लाह ताला ने माँ बाप का जिक्र फरमाया है। हदीस में भी इसका जिक्र, क्यों? मुस्तफ़ा को मालूम था एक दौर आएगा कि लोग माँ बाप की अजमतों को भूल जाएंगे। अलामात क़यामत, मिशकात शरीफ में जो क़यामत की निशानियां हैं उनमें से माँ बाप के ताल्लुक से बहुत कई एक निशानियां बताई गई। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे क़यामत की निशानियां। हुज़ूर फरमाते एक दिन आएगा कि लोग अपने माँ बाप, अपनी माँ और बाप, या वालिदा कहा या वालिदैन कहा, एक दिन आएगा कि लोग अपने माँ बाप को मारेंगे। तो सहाबा को ताज्जुब लगा कि या रसूल अल्लाह, कभी कोई माँ बाप को भी मारता है? इसलिए कि उनके नजदीक ऐसा कभी हुआ न था, न कभी ऐसा माहौल देखा था उन्होंने। क्या बंदा अपने माँ बाप को भी मारता है? हाँ, आका फरमाते एक दिन आने वाला है कि बेटा अपनी माँ पर भी हाथ उठाए। आज हो रहा है, अखबारों में पढ़िए आप। हाथ उठाने से सबसे बड़ा मसला तो यह है कि बाप और माँ के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करते हैं। जमीन की वसीयत क्या है, हैसियत क्या है जमीन की, अपने जाती मफाद, उसकी हैसियत क्या है माँ बाप के सामने। मगर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं और आप अखबारों में पढ़ते होंगे, बेटा अपने वालिदैन के खिलाफ केस दायर कर रहा है, मार रहा है, बाप को मार रहा है, माँ को मार रहा है। इसलिए ताकीद की कि दुनिया कुछ भी करे, मोमिन अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। मोमिन, इसका असर है। अल्लाह ने बार बार इसकी ताकीद फरमाई, हदीस में बार बार इसको बयान किया, जिसका असर जमानों से आज भी है। आज गैरों को देखें और मुस्लिम आबादी को देखें, उन लोगों को देखें और मुस्लिम आबादी को देखें। दूसरी कौमों के यहाँ रिवाज है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, ओल्ड होम में छोड़ के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में अभी तक ये वबा बला नहीं आई और अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। कैसा भी है, मगर वो माँ बाप के साथ फर्माबरदारी करता है। और उसका दूसरा ये कुरान में, हदीस में हमारी उलमा बयान करते रहते हैं। हर जुमा के बयान में जो है कोई आलिम खतीब टॉपिक बनाता है, माँ बाप के साथ भलाई क्यों, कहीं तकरीर है, कहीं मजलिस है, बार बार इस चीज़ को लोग टॉपिक बनाते, उलमा बताते रहते हैं। जिसका नतीजा यह है कि गुर्बत का ज़माना, गरीबी का दौर है,
खाने के पीने के तिजारत के ज्यादा असबाब नहीं है, मगर फिर भी एक मुसलमान कहता है कि माँ तो मेरे पास ही रहेगी, माँ बाप बूढ़े हैं मेरे पास, मुसलमान उन्हें किसी और जगह नहीं छोड़ता। यकीनन ऐसी औलाद मुबारकबादी के लायक है, मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह के फरमान पे अमल कर रहे हैं, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक को भलाई कर। भलाई के कई दर्जे हैं, भलाई का दर्जा जमानों के एतबार से कुछ चीजें बदलती रहती, कुछ चीजें बदलती रहती। आज जिस जमाने से जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़ा खतरनाक दौर है, बड़ा संगीन दौर है। काफिरों का कल्चर, यहूद और नसारा के सारे कल्चर हमारे अंदर आ रहे हैं। इस जमाने में माँ बाप की ताजीम यह है कि तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो हर एतबार से उनका ख्याल रखा जाए। बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारी इबादतें आसमान में चढ़ती ही नहीं है। तुम्हारी इबादतें, अब वहां माँ नाराज है, यहाँ तेजुद पे तेजुद पढ़ता जा रहा है, यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ता जा रहा है, और वहां माँ नाराज है, या दोस्तों में उड़ा रहा है हजारों, और वो माँ एक पर्ची लेके बैठी है, एक वक्त की दवा लेने की फुर्सत नहीं है, और या चंद नमाजें पढ़ के अपने आप को बायजीद बुस्तामी समझ रहा है। नहीं नहीं, जब तक माँ नाराज है, बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, इबादतें आसमान पे पहुंचती ही नहीं है, चे जाए कि कबूल हो। और अगर ये राजी है अल्लाह अल्लाह, तो फिर उनकी रजा क्या। अभी मैं ये 4 दिन पहले, आज यानी 28 दिसंबर को ईरान में हजरत बायजीद बुस्तामी के मज़ार में, ईरान में एक इलाका है बुस्ताम, वहां हाजिरी हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी, बुस्ताम एक इलाके का नाम है, इसीलिए बुस्तामी कहा जाता है। वहां से आप जो है मशरिक की जानिब जो है 60 किलोमीटर चलोगे तो एक इलाका आएगा खिरकान, जहाँ हजरत अबुल हसन खिरकानी है। बुस्ताम हजरत बायजीद बुस्तामी का मज़ार है। इतने बड़े वली हैं, मगर ऐसा मज़ार बनाया है, एक कब्र है बाहर, कोई कुब्बा नहीं बना है। शियाओं की हुकूमत है, अहले बैत के मज़ारों पे बेशक वो इस लायक है कि उनके मज़ारों पे सोना वो चांदी लगाया जाए, और उन्होंने बनाए भी हैं मज़ारात। मौलाए कायनात का मज़ार देखो, अल्लाह अल्लाह, 56,000 किलो सोना सिर्फ मौलाए कायनात के मज़ार के गुंबद में लगा है। कितना? 56,000 किलो सोना। इमाम आली मकाम के मज़ार में 37,000 किलो सोना सिर्फ गुंबद में। सामने अब्बास अलम बरदार का रोजा है, 35,000 किलो सोना। फिर दरवाजे में अलग, जालियों में अलग, यानी हजारों जो है किलो सोने लगे हैं, बनाए हैं। और यकीनन हम कहते हैं अहले बैत इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनकी खाक, उनके जमीन, उनके बारगाह का फर्श भी सोने का हो। मगर बायजीद बुस्तामी इतने जबरदस्त वली हैं, कौन नहीं जाने। उनके मज़ार पे गए, एक कब्र है बस, कुब्बा नहीं है, कुब्बा नहीं है। और पास ही में हजरत इमाम जाफर सादिक के साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के साहबजादे बुस्ताम में, उनका मज़ार बहुत आलीशान बनाया है। अब जब यकीनन वो लायक है कि उनका मज़ार बनाया जाए, जब उनको इतना आलीशान बनाया तो एक 4 दीवारी बायजीद बुस्तामी के मज़ार पे भी लगा देनी चाहिए थी। मगर ऐसे ही कब्र बाहर सहन में है, इसलिए हजरत बायजीद बुस्तामी सुन्नी और वो वली थे जिन्होंने जिंदगी भर शियाओं का रद्द किया। उनकी किताबों में शियाओं का रद्द और अबू बकर सिद्दीक को फारूक आजम की अजमत, शेखैन की मोहब्बत, और इतने जबरदस्त वली अपनी किताबों में अबू बकर उमर, उन सहाबा का जिक्र बड़े खैर से फजाइल के साथ किया, तो जाहिर बात है शियाओं को अच्छा लगेगा क्या। तो उनका एक मज़ार, कब्र बनी है बस,
तो हजरत बायजीद बुस्तामी, उनके ताल्लुक से वही तख्ती में भी लिखा हुआ था, वो ठंडी का ज़माना था और बहुत कड़ा, और ठंडी वहाँ की इतनी है, अभी जब जाना हुआ ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसी ठंडी देखी, पहाड़ों पे बर्फ़ जमी है और ऐसी ठंडी, अल्लाह अकबर। और उस ज़माने में जाहिर बात है कैसी रही होगी जब बिल्कुल इलाका खुला होता था, शहर नहीं होते थे, इतनी मकानात नहीं होते थे। रात, आधी रात को उनकी माँ हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने पानी तलब किया। इत्तिफाक ऐसा कि पानी नहीं था मटके में, दरिया उस ज़माने में नहरों से पानी भरना पड़ता था। कहा ठीक है, मटके में पानी नहीं था। उस रात, आधी रात को ठंडी में मटका लिया और नहर के किनारे चले गए। बायजीद बुस्तामी मटका भर आए, पानी लिया और जब वालिदा के बिस्तरे के पास पहुंचे तो माँ सो गई थी, आंख लग गई थी। अब इन्हें जगाऊं, ये माँ की अजमत और मोहब्बत के खिलाफ है। इन्हें जगाऊं, ये माँ की अजमत और मोहब्बत के खिलाफ है। और अगर मैं गिलास रख के सो जाता हूं और फिर अगर माँ की आंख खुल गई तो आवाज लगानी पड़ेगी, बेटा पानी दे, तो अब फिर से आवाज लगाएंगी तो तकलीफ होगी, एक तो बीमार है। क्या करें? दिल और अक्ल दोनों का तालमेल मिला। नतीजा ये निकाला बायजीद बुस्तामी ने कि चलो मेरी नींद जाए तो जाए, मगर जब तक आंख नहीं खुलती पानी का गिलास लेकर माँ के बिस्तरे के करीब खड़े रह जाओ। अब ठंडी है, ऐसे आलीशान मकान तो होते नहीं थे, हीटर लगाओ, झोंपड़े रहते थे, खैमे रहते थे। सारी रात पानी का गिलास लेकर खड़े रहे, बैठे भी नहीं। अगर बैठते तो माँ को थोड़ा गर्दन हिलानी पड़ती, कहाँ बैठा है, खड़े रहे। सुबह जब बुस्ताम का मुअज्जिन अजान देता है, हजरत बायजीद बुस्तामी के वालिदा की आंख खुल गई। देखा जिस बेटे से आधी रात में पानी मांगा था वो अभी सराहने गिलास लेके खड़ा है। अब माँ की दुआ तो दुआ होती है। बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ की दुआएं जब तक हैं तब तक गनीमत जानो और दुआएं करवाते रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक जगह लिखा था, तूर पे जाते थे, अदब से कलाम कर लेते थे। उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। अब जब मूसा तूर पे गए, अल्लाह फरमाता है मूसा अब संभल के आना, अब पीछे दुआओं देकर तुम्हें संभालने वाली नहीं रही, अब संभल के आना। पहले जैसे आते थे वो भी आना अच्छा था, मगर पीछे तुम्हारी माँ दुआ करती थी, मौला मेरा मूसा जलाली है, अगर तेरी बारगाह में आने में कुछ खता हो भी जाए तो माँ हूं मौला, मूसा को माफ कर देना, मेरा मूसा जलाली है। तो अब वालिदा का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह कहते हैं मूसा अब समझ संभल के आना, इसलिए कि पीछे संभालने वाली नहीं रही। तो ये तो वो मकाम है ना जो दुआएं ली जाए, दुआएं ली जाए। कितने कम नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप हैं मगर उन्हें राजी करके रब की रजा हासिल नहीं कर पा रहे। कितने कम नसीब हैं वो लोग जिन पे ज़हन और फिक्र पे दुनिया तो है मगर अजमत वालिदैन नहीं है। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस जमाने में अपने माँ बाप को साथ रखकर उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। यकीनन दुआएं लेने का एक अल्लाह ने मौका दिया होता है। हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं हलाक हो गया वो इंसान जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया मगर रब को राजी न कर पाया। हलाक हो गया जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और रब को राजी न कर पाया। अरे उनका बुढ़ापा पाओ, गोल्डन चांस है कि रब को राजी करने का मौका मिला। वो बिल वालिदैन एहसाना। बायजीद बुस्तामी खड़े रहे, माँ उठी, देखा जिस बेटे से रात में पानी तलब किया था अभी तक खड़ा है। माँ ने कहा ऐ मौला
अगर मेरे इस बेटे की मोहब्बत में वाकई में मेरी ताजीम तेरे कानून पे अमल करने की वजह से है कि तूने कहा है कि माँ बाप की ताजीम कर, ऐ मौला अगर वाकई मेरे बाप बेटे बायजीद ने मेरी ताजीम दिल से किया है तो मौला माँ हो के मैं दुआ करती हूँ कि आज का सुबह का सफीदा सर नमूदार हो, आज सुबह सूरज तुलू हो, इससे पहले इस बेटे का नाम वलियों की फहरिस्त में दर्ज कर, वलियों की फहरिस्त में लिख दे उसको। इतना कहना था, माँ ने दिल से दुआ दी। एक तो माँ है और दूसरा माँ होने के साथ दुआ भी दिल से निकली है। बताइए सूरज निकलता है इससे पहले अल्लाह ने बायजीद को उस जमाने का सूफी और वली बना दिया। ये हजरत बायजीद बुस्तामी, इसीलिए अल्लाह ने बारहा ताकीद फरमाई वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई कर। ये दो चीजें हुई, इस तरह 10 चीजें अल्लाह ने बयान की है, बाद वाली चीजें इंशाअल्लाह